हे हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। और मैं आपका मैथ गुरु। तो लास्ट क्लास में देखिए हमने ये डिविजिबिलिटी रूल का प्रैक्टिस सेशन क्लास फर्स्ट करा था और आज हम क्लास सेकंड करेंगे डिविजिबिलिटी रूल में। और जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये किंग ऑफ शॉर्टकट है और ट्रिक है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको सीखने के बाद और जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप बेटा सेकंड में करना सीख जाओगे। और देखिए इसका जो हम यूज़ करेंगे ना वो एलसीएम एचसीएफ हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री, परसेंटेज, मतलब हर जगह यार, ठीक है, हर जगह इस चैप्टर का यूज़ है। और देखिए तो राजा है, ठीक है, शॉर्टकट्स का, तो ये राजा है तो शॉर्टकट्स का तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना है, वरना आपकी रानी आपसे नाराज़ हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कईयों की रानी ही उनके हाथों से निकल जाए, क्योंकि बहुतों के सपने होंगे। तो चलिए ये तो देखिए बेटा, पहले हम सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल ही है। तो पहले सेकंड क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 is divisible by 9 then the digit in place of star। तो स्टार की प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, हमसे ये पूछी गई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए देखिए हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए अपने नोटबुक पर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 सेम ही होता है दोनों का, ठीक है। बहुत से सारे बच्चों को पता होगा, पता है, बहुत बढ़िया है, बट मैं एक नई चीज बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल में, तो ध्यान से समझना जिन बच्चों को आता भी है। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा है कि हमें कोई भी नंबर जैसे 2 4 2 3 5 7 ये एक नंबर है। इस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनका जो सम है, अगर वो 3 से या 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। अभी तक हमने ये ही रूल पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार ये रूल भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा। क्योंकि देखिए यार एडिशन करना ना बड़ा खतरनाक काम है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है पेपर में कि हम एडिशन में भी गलती कर जाते हैं, तो एडिशन का फंडा ही खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एडिशन करके आपको बताता हूँ। तो कितना हुआ? 3 + 4, 3 + 4 होगा 6, 6 + 2, 6 + 2 कितना हुआ? 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11, 11 + 5 कितना हो गया? 11 + 5 16, 16 + 7 कितना हो गया? 16 + 7 हो गया 23। क्लियर है? तो एडिशन में भी देखिए इतना टाइम लग जाता है। अब 23 जो है, 23 ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना ही 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये 3 और 9 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? बट मान लीजिए हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि इस नंबर को 3 और 9 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 23, अब 23 को ही आप 3 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है? 21। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। अगर मेरे से रिमाइंडर पूछता तो, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता कि इस नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता, तो आपको सिंपल क्या करना है, डिजिट का सम करना है और उस सम को 3 से डिवाइड करके देखना है, तो जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा 2। और अगर बाई चांस 9 से पूछता कि भाई 9 से डिवाइड करने पर क्या आता, तो ये कितना आता? 18, तो फिर हमारा आंसर आता 5, तो रिमाइंडर 5 आ रहा होता, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीज़ें सीखी है कि हम एडिशन कर देते हैं और बात खत्म होता है। बट अब देखिए एडिशन वाला जो चीज़ें हैं वो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एडिशन करने में भी हम गलतियाँ करते हैं। क्योंकि बेटा प्रेशर इतना होता है एग्जाम में कि खोपड़ी बड़ी गर्म होती है, हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत गर्म होता है, काम नहीं करता बिल्कुल भी। तो एडिशन वाला चक्कर नहीं करना यार, सम ही तो है। तो जहां भी आपको 3 का, देखो पहले 3 के अकॉर्डिंग करते हैं दोनों चीजें सेम। अगर मुझे ये नंबर 3 से डिवाइड करना है तो जहां भी आपको 3 का डिवीजन मिल रहा है या 3 का जो सम है, ठीक है, कोई सम है जो कि 3 से डिवाइड होता है, उसको कैंसिल आउट करते चले जाओ। जैसे कि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद देखिए 2, यहाँ पे देखिए 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है? 6, 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7
और जो ये 5 है, 7 + 5 हम करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 बच गया और 2 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। और अभी हमने चीज़ें सीखी थी कि जब हम 23 को डिवाइड कर रहे थे 3 से तो भी हमारा रिमाइंडर 2 ही मिल रहा था, राइट। चलिए अब इसी रूल को देखिए 9 के लिए अगर हम लगा देते हैं 2 4 2 3 5 7, अगर सेम रूल 9 के लिए लगाया जाए तो बिल्कुल सेम रूल है, एक ही बात है। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए 4 + 5 9 कैंसिल आउट हुआ, 2 + 7 9 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2 और कितना बच गया 3, तो 2 + 3 रिमाइंडर बच जाएगा 5, डिवाइड तो होगा ही नहीं ये नंबर, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, ठीक है। आई होप आप ये अच्छे से चीज़ें समझ पाए होंगे। तो भाई सम वगैरह मत करना आज से, ठीक है, ये सम वगैरह सब पुरानी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो आज से आपको ये सम वगैरह करके नहीं देखना। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। रीड क्या है आप कर चुके हो, बस मैं नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। नंबर मुझे क्या दिया था, नंबर दिया था 7 4, ठीक है, 6 8 3 2, अभी स्टार को मैं x मान लेता हूं और 7 1, राइट, यही नंबर था। स्टार को मैंने x मान लिया और मुझे x की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। सो देखिए 9 से डिवाइड है तो काट दो बेटा, 9 कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें, 9 कहाँ कहाँ मिल रहा है, काटते चलो। देखो 8 + 1 9 हो गया, कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद 7 + 2 9 मिल गया, कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद 6 + 3 9 मिला, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करा तो कितना हो गया हमारे पास 11 प्लस में x। अब हमारे पास केवल ये चीज बची, तो अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन दे रखा है 7, तो अगर मैं 7 पुट करता हूं, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए ही हमें दे रखा है 7, तो अगर मैं 7 पुट करता हूं तो 11 + 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 मुझे पता है 9 से डिवाइड होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7, टिक कर दो, बात खत्म। समझ में आई चीजें, आई होप समझ में आई होंगी। बहुत ही आसान चीजें बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपकी स्क्रीन पर है, आप रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फटाफट, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, हमें एक नंबर दिया, नंबर है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है। तो नंबर क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं 8 3, उसके बाद क्या दिया है 4 6 2, राइट, 2 के बाद क्या है A 704, ठीक है। ये नंबर हमें दे रखा है इज डिविजिबल बाय 3, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन द प्लेस ऑफ A, तो A के जितने भी संभव मान हो सकते हैं उन सभी संभव मान का हमसे सम पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो भैया 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 का रूल लगाओ, तो 3 का रूल लगाओगे तो 3 तो कैंसिल आउट हुआ, 6 कैंसिल आउट हुआ, 4 + 2 6 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 और 4 12 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 बच गया मेरे पास केवल, और मैं 7 को अगर 3 से डिवाइड करता हूं, देखिए 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर बच जाता है 1, तो केवल मेरे पास जब मैंने 7 को भी 3 से कैंसिल आउट करा तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई वो केवल बच गई 1 प्लस में A। अब एक एक क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इनका सम हमसे पूछा गया, तो 1 + 1 + 1 + 1, देखो ये तो होगा ही होगा। अब 2 ऐड करूंगा तो 3 बनेगा, तो एक पॉसिबल वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 3 डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 5, भाई 5 अगर ऐड करता हूँ 1 + 5 कितना होगा 6, तो 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 भी डिवाइड हो जाएगा, बट हमें एक ही पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, राइट। उसके बाद देखिए क्या रख सकते हैं बेटा, उसके बाद 8 रख सकते हैं, 8, ठीक है, 8 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 9, तो ये भी क्या बन जाएगा एक पॉसिबल वैल्यू बन जाएगी। अच्छा अब कई बच्चों के माइंड में ये तो नहीं आ रहा था इसको 12 बना लो 11 और लिख लो, ऐसा तो नहीं आ रहा। अरे बेटा ऐसा नहीं आना चाहिए यार, इतना दिमाग होना चाहिए तुम लोगों के अंदर। ए एक डिजिट है, ए क्या है एक डिजिट है, और डिजिट क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो 11 तो एक नंबर है ना, तो 11 नहीं पुट कर सकते, केवल डिजिट
एक डिजिट है तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक डिजिट हम रख सकते हैं। 11 गलती से भी मत रख के आना, इस तरह से तो बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज बन जाएंगी इन्फिनिटी तक। तो पॉसिबल वैल्यूज ए की बेटा कौन कौन सी बनी, वो बन गई 2 बन गई +5 +8, तो आंसर हमारा कितना आया 15 और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप समझ पाए होंगे, एक बार नोट डाउन करो इस चीज को। चलें बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है और भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 धुआं उठाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया धुआं उठाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 8 9 4 7 A 5 6 B1। अब मुझे 2 वेरिएबल दिए हैं, एक वेरिएबल इसमें दिया है मुझे A और एक वेरिएबल मुझे इसमें दिया है B। तो चलिए मैं सबसे पहले नंबर लिख देता हूं। यहां पर नंबर है आपका 8 9 4, क्लियर है बेटा, 8 9 4 7, तो एक वेरिएबल है A। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 6 B1, ये नंबर है। ठीक है, बोल रहा है ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, बोल रहा है ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है और इस नंबर में जो b है वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब आप समझते हो, अगर हिंदी में बोला जाए तो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो a के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसका हमें सम निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 9 का रूल लगा लेते हैं इसमें। तो 9 से जो जो चीजें कट रही हैं उन्हें मैं काट लेता हूं। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये मैंने काट दिया। ठीक है बेटा, 9 से 9 कट जाएगा। 8 + 1 9, तो ये 1 कैंसिल आउट हुआ, ये 8 कैंसिल आउट हो गया। 4 + 5 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया। भाई देख पा रहे हो ना, चीजें देखो कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। अब केवल मेरे पास ये बचा है। ठीक है, तो यहां मैं बोल सकता हूं a प्लस में b। अब ये इन दोनों का ऐड करोगे तो 7 + 6 करोगे कितना होगा 13, और 13 को भी जब बेटा आप 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो मैंने इनको भी काट दिया, तो मेरे पास केवल और केवल इतनी चीजें बची अब। ठीक है, हमारे पास केवल और केवल अब ये चीज बच गई। ठीक है, जिसमें हमें क्या बोला गया है कि b एक ऑड नंबर है। तो देखिए b के जो वैल्यूज हो सकती हैं वो पॉसिबल कौन कौन सी हो सकती है। b की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है बेटा, ध्यान से समझना भाई। ऑड नंबर 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। ये सारी की सारी b की पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल डिजिट। 1 ऑड नंबर है 3 5 7 9, क्लियर है। और 4 + 4 + 4 तो चलेगा ही भाई इनके संग। ठीक है, 4 + में 4 + में 4 + में 4 + में 4। अब a की पॉसिबल नंबर डालो। ठीक है, पॉसिबल डिजिट डालो a के कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो 4 ही आ गया, 4 + 4 8 और 1 कितना हो गया 9। ठीक है बेटा, फिर कितना आएगा देखिए 4 + ये कितना हुआ 7, फिर 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये 4 + 4 2 आएगा, सॉरी। तो ये कितना बन गया 9। अब ये दोबारा से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉसिबल वैल्यू एक की हो गई 4, एक हो गई 2। अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ 4 + 5, ये तो खुद 9 बन रहा है ना, तो यहाँ 0 ले सकते हैं या फिर और भी कुछ ले सकते हैं। यस, और भी कुछ ले सकते हैं। 0 के साथ अगर मैं 0 को ना रखूं तो 9 भी रख सकते हैं। तो एक तो ये 9 बनेगा और एक ये 18 बनेगा। ठीक है, अगर मैं 0 पॉसिबल वैल्यू लेके चलता हूँ एक ही, तो इनका सम बनेगा 9। बट अगर मैं 9 और ऐड कर देता हूं तो 9 + 9 कितना होगा 18, और 9 भी तो एक डिजिट है, तो 9 को भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 27, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। सो देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर होगा 27। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है।
अच्छे से पढ़िए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने फर्स्ट वाली वीडियो जो थी, हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंदर मैंने को प्राइम जो फैक्टर्स हैं उसका फंडा बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल के अंदर को प्राइम फैक्टर्स का फंडा क्या होता है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको। और देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, जो बच्चा डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख रहा है डिविजिबिलिटी रूल का, तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, वरना अधूरी चीजें रह जाएंगी। और अधूरा तो बेटा हर चीज खतरनाक होता है, ठीक है, समझ गए होंगे तुम लोग। तो को प्राइम फैक्टर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख पा रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 90, ठीक है। तो 90 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो 90 के फैक्टर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 भी हो सकता है, 90 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 45 भी हो सकता है, 90 का फैक्टर 9 प्लस में 10 भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट होता क्या है बेटा, हमें को प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं। को प्राइम का मतलब जिनका HCF, ऐसे फैक्टर जिनका HCF कितना हो 1। तो यहां का भी HCF 1 हो सकता है, नहीं 3 आएगा HCF, तो ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास दो को प्राइम फैक्टर है इसके, एक तो 2 और 45 और एक है 9 और 10। तो 45 और 2 का रूल तो देखिए हम पढ़ते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसको भी मत लो आप, ये इसके को प्राइम फैक्टर लो। तो 9 के को प्राइम फैक्टर हमने लिए 9 और कितना लिया 10, ठीक है बेटा। 90 के हमने को प्राइम फैक्टर लिए 9 और 10, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 90 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो नंबर 9 से भी और 10 से भी डिवाइड होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ 3 और 30 की, जो कि ये भी 90 के फैक्टर हैं बट ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, तो जो नंबर 90 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर 3 से डिवाइड हो या ना हो कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 30 से डिवाइड हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमें अगर को प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो 100% होगा, जो 90 से डिवाइड हो रहा है ना वो 9 और 10 से भी 100% डिवाइड होता है। क्लियर होगी बात बेटा। तो को प्राइम फैक्टर्स का जो फंडा है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर इस तरह से बड़ा नंबर आ जाए कि 90 आ जाए, 72 आ जाए, 144 आ जाए, तो उनके को प्राइम फैक्टर्स कर लो और फिर क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करो। तो चलिए हमें क्या बोल रहा है, 11 डिजिट का हमारा एक नंबर है। 11 डिजिट का नंबर क्या है, ये है हमारा 5 4 3 2 4, राइट, 7x और क्या है 968 और क्या है y। क्लियर है बेटा, ये नंबर है और ये 90 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें वैल्यू बतानी है, हमसे वैल्यू पूछा गया 4x प्लस में 5y की वैल्यू बताइए कितने के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो 90 के हमने फैक्टर्स बना लिए, देखो 90 के हमने को प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो 9 और कितना हुआ 10। तो जब ये 90 है, जब ये नंबर 90 से डिवाइड हो रहा है तो हमें पता है कि ये 0 है, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0 ही होगा, राइट भाई। तो इतना मैं बोल सकता हूं कि y की वैल्यू कितने के बराबर है, 0 होगी। ये बात तो श्योर है कि y की वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि 90 है 0 से डिवाइड हो रहा है तो भाई 0 तो होना चाहिए। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। अब मुझे इतना पता चला कि मेरा जो भी आंसर है ना वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल। तो ऑप्शन बी 21 ये मेरा आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन सी 25 ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए, 24 और एक ऑप्शन बच गया डी, कितना हमारे पास 16, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। अब देखिए 10 का रूल तो हमने लगा लिया, 10 का रूल लगा के हमने यहाँ पर 0 पुट कर लिया। अब हम लगाएंगे 9 का रूल। तो 9 का रूल देखिए फटाफट लगाते हैं, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 और 3 9 हो गया, ये कैंसिल आउट कर दो भाई फटाफट। उसके बाद देखिए 2, चलो ये देखो 5 और 4 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 7 9 ये कैंसिल आउट हो गया। मजा आ रहा है ना, फटाफट हो रहा है क्वेश्चन, देखो कुछ बच ही नहीं रहा। अच्छा अब क्या बची है हमारे पास, अब हमारे पास बची है देखो 4 और कितना 8, ये हो गया हमारे पास 12 प्लस x। अब मुझे x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो भाई क्या रख सकते हो बताइए आप, क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 6, ठीक है, क्योंकि 12 प्लस 6 कितना होगा 18 और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया 24। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 24। सो ठीक है बेटा।
तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है 3 और 9 का, तो बहुत 3, 9, 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। चलो एक बार नोट कीजिए, एक बार इस चीज़ को आप नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए ना बहुत अच्छे क्वेश्चन से लेके आता हूँ, ये बात तो देखिए पक्की, ये बात तो देखो आपको बोलनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई सर क्वेश्चन अच्छे लेके आते हैं। और आई होप जी, मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको पढ़ने में आता है नहीं आता वो आप कमेंट में मुझे बताना कि हाँ सर आपसे पढ़ने में हमें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है भाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया इफ़ 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर है, नंबर क्या बोला गया है वो हम लिख देते हैं, ये है 985, ठीक है, x 3678y, ये नंबर है हमारा। क्लियर है बेटा? और ये डिवाइड होता है 72 से, ये नंबर 72 से डिविजिबल है। ठीक है, नीचे मैं लिख देता हूँ, ये नंबर 72 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 72 से डिविजिबल है ये नंबर, तो हमें वैल्यू निकालनी है 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी, 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर हम 72 का फैक्टर्स बनाते हैं, कैसे फैक्टर बनाने हैं हमें, कोप्राइम, तो 9 इंटू 8 72 होता है, तो हम ये फैक्टर लगाएंगे। अब मेरे भाई मेरे बच्चों इतनी बात समझो कि 8 का जो रूल होता है ना, 8 का रूल ये बोलता है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई हम 9 का रूल भी लगाएंगे और 8 का रूल भी लगाएंगे, तो पहले हमें 8 का रूल लगाना पड़ेगा। 8 का रूल जब हम लगाएंगे तो भाई ये कितना आ गया हमारे पास 78y, और इसको बेटा हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 8 से, तो कितना आया 72। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 6। अब y, अब मुझे अब खुद बताइए y की वैल्यू क्या, ये एडिशन वाला फंडा नहीं होता, 8 में एडिशन वाला फंडा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। 8 क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 64 है ना, y की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 4, तो 64 8 से डिवाइड हो जाता है। तो भाई देखिए y की वैल्यू हमें समझ में आ गई कि यहाँ y इक्वल टू हम कितना रखेंगे 4। क्लियर है, y की वैल्यू हमने निकाल ली कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बेटा 4। तो भाई यहाँ अब हम पुट कर लेंगे 4। अब ये 4 जब मैंने पुट कर दिया तो अब मैं रूल लगाऊंगा यहाँ पर 9 का, 8 के रूल का काम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम रूल लगाएंगे भाई यहाँ पर 9 का रूल, और 9 का रूल देखिए लगाइए, बहुत मज़ा आता होगा 9 का रूल लगाने में, तो आई होप आप लोगों को। तो चलिए देखिए 9 से 9 हटाइए, ठीक है, 3 + 6 9, ये भी हटा दीजिए। उसके बाद देखिए 5 और 4 9, ये भी हटा दीजिए, हटा दोगे ना बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या बचा देखो, 8 + 8 कितना हो गया, 8 + 8 हो गया 16, ये आ गया 23। अब हमारे पास बच गया 23 प्लस में x बच गया। अब x की वैल्यू हम रखें इस तरह से कि ये नंबर जो है कैंसिल आउट हो जाए किससे, 9 से, है ना, 9 से। तो 27 9 से कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ x की वैल्यू भी कितनी आई बेटा 4 आई। तो x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, x की वैल्यू भी 4 आ गई बेटा, x की वैल्यू भी 4 आ गई, 9 की वैल्यू भी 4 आ गई। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, हमसे पूछी गई थी 4x माइनस में 3y, तो 16 - 12, आंसर कितना आ जाएगा 4। सो हमारा आंसर जो आया बेटा वो आंसर आया 4, और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर होगा, आप उसे रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ही, आई होप 70 to 90 वाला कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा, अब देखिए पढ़ाना बहुत कुछ होता है, बट क्या करें, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें तो देखो बेटा कोर्स में ही कंप्लीट होती हैं।
अब यूट्यूब पे कितना पढ़ाएंगे, तो प्रैक्टिस सेशन है तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा सकते। वरना डिविजिबिलिटी रूल भी अगर मैं खाली डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूँ तो डिविजिबिलिटी रूल में कम से कम बेटा 2.5 घंटे या फिर 3.5 घंटे की पढ़ाता हूँ। अभी तो केवल और केवल ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें मैंने आपको फिर 40% या आप बोल सकते हो 35% पढ़ाया है केवल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमें न्यूनतम मान बताना है कि जो नंबर हमें दे रखा है 5 1 7 x 3 2 4 ये डिवाइड हो जाए कितने से, 12 से डिवाइड हो जाए। बहुत आसान है, देखो क्या लॉजिक लगाओ, ध्यान से समझो। हमें एक नंबर दे रखा है 5 1 7 x 3 2 4 ये नंबर दे रखा है। अब ये नंबर देखो डिवाइड हो रहा है कितने से, 12 से। अरे बच्चा समझ गए, ये 12 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 4 का तो रूल का कोई यहाँ 12 से 12 के हमने फैक्टर करे 3 और 4, समझो यार 3 और 4 मतलब गुम हो जाते हो, ठीक है। 12 के को प्राइम फैक्टर करोगे ना 3 और 4। अब देखो 4 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्यों काम नहीं है, 4 का रूल बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, वो तो हो ही रहे, तो उसका कोई काम नहीं है। तो 4 के रूल का कोई काम नहीं है, हम यहाँ लगाएंगे 3 का रूल, और 3 का रूल लगाने में तो हमें बहुत मजा आता है, तो लगा जाओ बेटा। 3 से 3 गया, उसके बाद देखिए 2 + 4 6 कैंसिल आउट करो, उसके बाद देखिए 5 + 1 6 कैंसिल आउट करो। मेरे पास केवल और केवल क्या बच गया, मेरे पास बच गया 7 + x। अब मैं x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरे पास ऐसा नंबर आ जाए कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, 9, और 9 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x = 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चा। अब देखिए मैं बहुत ही एक अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बट ओवरव्यू मैं आपको अभी दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ 13 डिजिट नंबर, हमारे पास 13 डिजिट के नंबर है जिसमें 7 7 7 7 7 7 आ रहा है और 13 7 है, डिजिट है 13 डिजिट डिवाइडेड बाय 37, और अगर इस नंबर को हम 37 से डिवाइड करते हैं देन फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा या 11 आएगा, ये हमसे पूछा गया है। सो देखिए क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए पहले आप। तो बेटा कॉन्सेप्ट होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है जो कि 6 बार रिपीट हो गया, जैसे कि मैंने बोला ए ए ए ए ए ए, तो 3 और 3, तो ये नंबर बेटा 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। क्यों डिवाइड होगा भाई, a + a + a + a + a + a + a कर हो गया आप, तो यहाँ आएगा 6a, तो यहाँ 6 आ गया, 6 जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो गई होगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ना फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है जिसमें 11 मतलब फर्स्ट पार्ट के जो 5 मिनट है वो जरूर देखने हैं आपको, उसमें मैंने आपको 7 11 और 13 का रूल बताया, वहाँ इसकी सारी कहानी है। तो मैंने वहाँ पर आपको ये बताया था बेटा कि कोई भी ऐसा नंबर होता है जैसे कि 3 3 3 3 3 3, तो 7 का और 11 का और 13 का रूल होता था कि हम 3 3 का पेयर बनाते थे और इनका डिफरेंस लेते थे। अब इनका डिफरेंस आ रहा है 0, तो अब 0 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है, तो ये 7 से 11 से और 13 से इनसे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 से 11 से 13 से तीनों से ये नंबर डिवाइड होगा। जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनके लिए ही बेनिफिशियल है ये चीज़, तो जिन्होंने नहीं देखी वो वही जरूर देखना फर्स्ट, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। और मैंने बोला 3 से भी डिवाइड होगा ये, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जो कि एक ही नंबर एक ही डिजिट 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा जो नंबर है देखो वो 3 से डिवाइड होता ही होता है, बता चुका हूँ। अब यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये 7 से भी डिवाइड होगा, ये 11 से भी डिवाइड होगा और ये 13 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद बेटा एक चीज़ और लिख लो कि ऐसा नंबर 37 से भी डिवाइड होता है, ऐसा नंबर 37 से भी डिवाइड होता है। अच्छा 37 ही है, और कोई नंबर नहीं है, और भी नंबर है भाई। देखिए अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो 3 और 11 में अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 और 11 कितना आएगा 33, तो ये नंबर 33 से भी डिवाइड होगा। अगर मैं बोलता हूँ 7 और 11 का मल्टीप्लाई कर दे
तो कितना आएगा 77, तो ये नंबर 77 से भी डिवाइड होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 13 कर दे तो कितना आएगा 39, तो ऐसे नंबर 39 से भी डिवाइड होगा। मतलब इनके जो प्रोडक्ट है उनसे भी ऐसे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। सो अब मेरे को देखो क्या बोला गया है, मेरे को बोला गया है कि 7777 का एक डिजिट आ रहा है। तो देखिए अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ इस तरह से, मैंने बोला 3333333, तो अब मुझे ये नंबर जानना है कि ये नंबर अगर मैं मान लो कि अगर इस नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बच्चों आप इतनी बात समझते हो कि अब मैं जब इसको 7 से डिवाइड करूँगा, है ना, तो 3 6 3 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, तो एक 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ तक 6 डिजिट तक तो ये 7 से डिवाइड होता है। अब मैं यहाँ से क्या नीचे लाऊंगा, 3 लाऊंगा, तो अब 3 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 ही तो बचेगा। तो ठीक है, तो यही सारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। बहुत से बच्चे अब तो आंसर दे भी चुके होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमसे क्या बोला गया है बेटा, 7 7 7 7 7 और कितने डिजिट हैं बेटा, ये 13 डिजिट तक है। तो बच्चों बेटा इतनी बात मुझे एक बात बताओ, इस नंबर को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को हम 37 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ के 12 जो डिजिट होंगे, 12 डिजिट तक जो ये 7 होंगे, ये तो 37 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा भाई। 12 जो 7 7 7 अप टू 12 डिजिट तक जो आ रहे हैं, 12 डिजिट तक तो जो आ रहे हैं वो तो भाई डिवाइड हो ही जाएंगे। अब हम नीचे क्या लाएंगे, 7 लाएंगे, तो सिंपल सी बात है, हम 7 को जब 37 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 ही बचेगा, ठीक है। क्लियर हुई की बात। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 7, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहला वाला वीडियो जरूर देख लेना। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सिखाऊंगा कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये वीडियो लगी होगी आई होप, क्योंकि भाई मैंने बहुत मन से पढ़ाया है। तो आप भी मन करके चीज़ों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।